प्रताप के दादाजी महाराणा सांगा थे। महारानी करमवती उनकी दादी थी। महाराणा सांगा के 7 पुत्र थे। भोजराज सबसे बड़े, उदय सिंह सबसे छोटे। भोजराज का विवाह मीराबाई से हुआ था। इसका मतलब मीराबाई महाराणा प्रताप के रिश्ते में ताई लगती, बड़े पिताजी की पत्नी। रतन सिंह, 2-3 इनके और भाई, माने इनके जो 7 भाइयों में से 2-3 बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे, इसलिए सांगा के बाद रतन सिंह बने, रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य बने। और विक्रमादित्य के बारे में हमने सुना है कि वो ठीक ढंग का चाल चलन भी उसका ठीक नहीं था। 700-800 पहलवान रखता था वो, उनकी रोज कुश्तियां कराता था। तो उसके कारण से बनवीर ने उसको मार करके राज्य हथिया लिया। और उदय सिंह को जब मारने के लिए वो आया तो पन्नाधाय ने बचा करके कुंभलगढ़ ले गए। कुंभलगढ़ में उन्होंने कहा कि यही उदय सिंह है, तो सामंतों ने वगैरह ने वो इधर उधर से आकर के उनको ही मान करके उनके पक्ष में सेना वगैरह इकट्ठी करना शुरू की। पर फिर भी असमंजस था सबके मन में, क्योंकि वास्तव में तो वो मर गया था, तो वो उदय सिंह था कि ये उदय सिंह है। तो फिर एक प्रतिष्ठित पाली के अखिराज सोनगरा, उनसे जाकर के सामंतों ने विनती की कि आपकी लड़की को इनसे विवाह करना। उन्होंने विवाह करवाया, उससे उनकी थोड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी। पर उनके मन में भी संशय था कि वास्तव में ये उदय सिंह है या नहीं। तो महाराणा की थाली में से कुछ जूठन अगर सामंत खा लेते हैं तो मान्यता मिल जाती है कि हाँ यही है उदय सिंह। तो इस प्रकार का भी प्रयोग किया गया। उदय सिंह का विवाह हुआ जयवंती बाई 1540 में। प्रताप का जन्म भी हुआ और उसी साल में ही उनको चित्तौड़ प्राप्त हो गया। प्रताप के स्वयं के परिवार में, माने उनके पिताजी, उनकी शादियां हुई थी 20 उदय सिंह जी। उससे उनको 25 पुत्र और 20 पुत्रियां प्राप्त हुई थी। इतना बड़ा परिवार था उदय सिंह। राजनीतिक कारणों से विविध विवाह करने पड़ते थे, उसी में से ये सब होता था। प्रताप के स्वयं के 16 रानियां थी और उनके 20 पुत्र और 5 पुत्रियां। अब पुत्रों में हम केवल अमर सिंह का नाम तो सुनते हैं, पर जगमाल, अगर, सगर ये उस दीर्घवर से ये थे। जगमल को गद्दी पर बिठाने का जिसने षड्यंत्र रचा। इनके सब भाइयों में से शक्ति सिंह, अगर और सगर और जगमाल, ये 4 भाई ऐसे निकले कि जिन्होंने मेवाड़ की कुल परंपरा का त्याग किया और अकबर की शरण में चले गए। महाराणा प्रताप का स्वयं का जो युवराज काल था, उसमें उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा, चावंड के पास का क्षेत्र 56 का इलाका, ये पाली मारवाड़ का क्षेत्र गोड़वार क्षेत्र कहलाता है। इन सब क्षेत्रों के अंदर उन्होंने 17 वर्ष की उम्र के अंदर आक्रमण किया और तीनों युद्ध उन्होंने जीते। युवराज के रूप में उनका विकास हो रहा है। उदय सिंह के मन में वैसा नहीं है, पर वो जनमत को प्रभावित नहीं कर पा रहे। जनमत को प्रभावित नहीं कर पा रहे। सामंतों का प्रभाव है। सामंतों के प्रभाव के कारण से वो प्रताप के ऊपर कोई इस प्रकार की बात नहीं कर पा रहे कि जिससे प्रताप का कद छोटा हो। प्रताप का विवाह भी कर दिया 1558 में, 18 साल की उम्र में। 1 साल बाद पुत्र हुआ। 16 मार्च 1559 अमर सिंह का जन्म हुआ। उदय सागर पर गोठ दी गई। महाराणा उदय सिंह की एक विशेषता थी। वो विशेषता ये थी कि उन्होंने अपने छोटे से जीवन में विविध प्रकार के अनुभव किए। उसमें से उनको ये लगा कि ये जो चित्तौड़ है, ये सुरक्षित स्थान है।
तो कहीं सुरक्षित पहाड़ों के बीच में राजधानी बनानी चाहिए। मोती महल ये प्रारंभिक उपज है, किंतु बाद में एक साधु मिल गया। उस साधु ने कहा कि तुम्हें पिछोला के पास में महल बना करके यहाँ उदयपुर बसाना चाहिए। उदय सागर का भी निर्माण हुआ और उदयपुर को भी बसाने की प्रक्रिया 1553 में आखा तीज के दिन शुरू हुई। इसका मतलब 59 के समय उदय सागर पर जो महल बने हुए हैं वो बन चुके थे। इनकी गोठ दी गई, वहां अमर सिंह जी एकलिंग जी के दर्शन किए, उदय सागर पर गोठ दी। अकबर का जब आक्रमण होता है उस समय में प्रताप की जो भूमिका है वो सोचने लायक है। सब सामंतों ने मिलकर के निर्णय किया। शक्ति सिंह जो चला गया था धौलपुर के अंदर, अकबर ने शक्ति सिंह को बुला करके कहा कि मैं मेवाड़ पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता हूं। तब शक्ति सिंह वहां से भाग करके आया और चित्तौड़ में आकर के उसने सूचना दी। तब राज्य परिषद की बैठक हुई और उसमें इस विषय पर विचार विमर्श हुआ, अब क्या किया जाए। तो उसका जब आक्रमण होगा तो जीतना बड़ा मुश्किल है। घेराबंदी के बाद रसद सामग्री भी समाप्त हो जाएगी, अंततः वही केसरिया बना पहन करके अपना बलिदान देना। तब क्या करें? तो राज्य परिषद ने निर्णय किया राज परिवार को सुरक्षित उदयपुर के जंगलों में अथवा गोगुंदा की तरफ जाना चाहिए। इन्होंने, प्रताप ने भी इस बात का समर्थन किया और कहा कि उदय सिंह जी को परिवार के साथ में जाना चाहिए, मैं यहां पीछे रह करके चित्तौड़ में अकबर से लोहा लूंगा। पत्ता चौड़ावत ने हस्तक्षेप किया, जयमल जी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा नहीं, आप युवराज है, भविष्य की दृष्टि आप पर है। मन महसूस करके प्रताप को जाना पड़ा। मोती महल, बाद में गोगुंदा को राजधानी बना करके गोगुंदा वहां रहे। पर इस युवराज कालखंड के अंदर ये जो उन्होंने सारी परिस्थिति देख करके अपने मन को इस ढंग से बनाया कि सीमित संसाधनों से संपूर्ण मेवाड़ का विकास कैसे किया जाए, उसके लिए उनके दिमाग के अंदर उस समय से ही सारी योजना चलती रही। उनका संकल्प दृढ़तर होता रहा।